हाय स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एविस के बारे में। ठीक है, तो एविस में जो आते हैं आपके वो वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ऑल वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी वर्ड्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल इजी हो जाता है। वर्ड्स में देखो, वर्ड्स में क्या मेन फीचर जो है वो होते हैं। फर्स्ट देखो, ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ जो वो चेंज नहीं कर पाते हैं। उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है दैट रिमेन कांस्टेंट। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के साथ जो वो चेंज नहीं होता है। जैसे मानो बाहर का बॉडी का टेम्परेचर बाहर का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो अगर 40 डिग्री सेल्सियस है और उनकी जो बॉडी है उनका टेम्परेचर है मानो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे इनका 37 होगा, सराउंडिंग में 40 होगा, तो यहाँ पे ये इसको चेंज जो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है वो कर सकते हैं, जो आपने इससे पीछे स्टडी की है रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, है ना। तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। तो दैट मीन्स वार्म ब्लडेड होने की वजह से इनको गर्मी और सर्दी का एहसास जो वो होता है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 37 डिग्री है, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, दोनों का बराबर नहीं होता है। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स। उसके बाद देखो, दे ले एग्स, लेस एग्स, एग्स ही देते हैं ये, इसलिए ये ओविपेरस जो वो कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो इनका लंग्स से ही होता है। और इनका जो हार्ट होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा मीन्स कि यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो जल्दी होता है, अच्छा होता है, और मैक्सिमम इनकी बॉडी के अंदर जो वो ऑक्सीजन जाती है, जिसके कारण ये बहुत एक्टिव भी होते हैं ना। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें होता है। इसके अलावा देखो, इनमें फीदर होते हैं, पंख होते हैं, और जो इनके 4 लिम्स होते हैं, जैसे हमारे 4 लिम्स हैं ना, हमारे हाथ हैं, तो इनके जो 4 लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फीदर्स, विंग्स में, है ना, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। पंखों में ये मॉडिफाइड जो वो हो जाते हैं। इनके जो 4 लिम्स होते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनके जो फीदर होते हैं वो इनकी आर्म्स जो वो होती है ना, 4 लिम्स इनके होते हैं वो, और वो विंग्स में फीदर में जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। और एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको कि ऑल वर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं वो सारे एबिस में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है दैट इज मैमल्स। मैमलिया क्लास है, और मैमलिया में हम सारे आते हैं। मैमल्स, हम मनुष्य भी है उसमें, मैमल्स में। मैमल्स देखो, मैमल्स में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग भी आता है इसमें, है ना, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जो है वो मैमल्स में आ जाते हैं। अब इनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखो, फर्स्ट तो वही है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स इनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से अलग होता है, और उसको वो सेम नहीं कर पाते हैं, है ना। उनके बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अलग होता है, तो इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है रेस्पिरेट्स, जो ऑर्गन होता है दैट इज लंग्स। लंग्स ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका होता है। और यहाँ पे ये एग लेइंग नहीं होते हैं, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस को ये जन्म देते हैं, इसलिए ये होते हैं बीबी पेरस। इनको हम बीबी पेरस जो बोलते हैं ना, ओबी पेरस नहीं है, ये बीबी पेरस है। अपने जैसे बच्चों को ये जन्म देते हैं, यंग वंस को ये जन्म जो वो देते हैं। हालांकि इसमें देखो ऑप्शन है, कुछ मैमल्स हैं इसमें, जैसे प्लेटिपस है और एकिजना।
एक्टिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसे दो मैमल्स के नाम बताओ कि वो क्या है, ओविपेरस, जो एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। मैमल्स हैं लेकिन फिर भी अंडे देते हैं, जबकि मैमल्स का करेक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि वो विविपेरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। लेकिन प्लेटिपस और एक्टिना जो होते हैं ये ओविपेरस हैं भाई। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए, ओविपेरस, आज भी और इन फ्यूचर भी आपने जरूर याद रखना। प्लेटिपस और एक्टिना जो है दे आर ओविपेरस, ये इसमें मैमल्स में ऑप्शन है ना। तो ये ओविपेरस है। इसके अलावा इसमें देखो जो कंगारू होता है ना, कंगारू होता है वो यंग वंस, वो भी यंग वंस को जो है वो जन्म देता है, लेकिन उसका जो यंग वंस होता है दैट इज वेरी पुअरली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड जो वो होता है, वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को कंगारू भी इसमें बर्थ जो वो देता है। इसके अलावा मैमल्स में देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल्स का होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स इसके अंदर होते हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और वो मिल्क जो होता है वो उनके यंग वंस के लिए होता है। वो जैसे ह्यूमन भी होता है ना, तो ह्यूमन में भी जो फीमेल होती है वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करती है बाय दिस मेमोरी ग्लैंड, और वो मिल्क जो है वो यंग वंस को फीड करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो वो मैमल्स का होता है। इसके अलावा जो यूनिक और करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स का होता है दैट इज देयर बॉडी हैव हेयर। उनकी बॉडी के ऊपर जो हो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। और इसके अलावा देखो क्या होता है, इनके अंदर ऑयल ग्लैंड भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड जो इनकी बॉडी से ऑयल को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, और सेकंड स्वेट ग्लैंड भी इनके अंदर होते हैं, स्वेट ग्लैंड भी इनके अंदर जो होते हैं, जो पसीना जो है वो निकालते हैं, स्वेटिंग जो है वो कॉज करते हैं ह्यूमन के केस में, मैमल्स के केस में। तो इनको हम सुडोफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं ना, सीवियसियस ग्लैंड और सुडोफेरस ग्लैंड। सीवियसियस हम स्वेट वालों को बोलते हैं, सीवियसियस याद रखना आपने, सीवियसियस ग्लैंड होते हैं उनको स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं। और ऑयल के जो ग्लैंड होते हैं उनको बोलते हैं सुडोफेरस ग्लैंड, है ना, सुडोफेरस ग्लैंड। सुडोफेरस ग्लैंड होते हैं वो ऑयल की सिक्रीशन करते हैं, और सीवियसियस ग्लैंड होते हैं वो स्वेट ग्लैंड, इस स्वेट की फॉर्मेशन जो वो करते हैं, पसीना जो इनसे निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो वो मैमल्स के थे। एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, इसमें ह्यूमंस भी है इसमें, है ना, और उसके बाद बुफेलो भी है, गॉट भी है, कंगारू का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ये जैसे लॉइन है, एलिफेंट है ना, ये सारे के सारे, जैकल है, ये सारे के सारे जो वो मैमल्स में जो वो आ जाते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन आपने याद रखनी प्लेटिपस और एक्टिना के बारे में जो ओविपेरस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।